भगवान कृष्ण के सामने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अपनों को मरता देख भाई कौन मुस्कुराता है, पर भगवान के अंदर वैराग्य था। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में गीता ज्ञानदाता युग काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय, ये सामने खड़े लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मैं कभी व्यक्ति रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा घटिया नियम है। अवे अनुतमाम, ये मेरा अटल घटिया नियम है। और भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता। भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता। ये मुक्ति वाले लोग अलग ही होते हैं, अलग कैटेगरी वाले लोग हैं। ये कभी मुक्ति मत मांगिएगा। ये मत कहिएगा प्रभु हमें मुक्त कर दीजिए। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन का एक का काम है, ओनली एक। इसका जो असली काम है केवल एक है, सत्संग श्रवण करना, परम संत की खोज करके उस परम संत से उपदेश ग्रहण करना। नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा। पांचों यज्ञ, ये पांचों यज्ञ जो है ये शुभ कर्मों में आते हैं, और उस सत नाम का स्मरण और सार नाम की प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला। आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना? बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं। जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग जो आनंद आ रहा है। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जिन्हें राधे राधे पसंद नहीं उनकी छाती पे सांप लौटते होंगे जब हम ये बोलते हैं राधे राधे। हाँ, वो राधे राधे क्यों बुलवाते? तेरे बाप का कर्ज ले रखा है क्या? नहीं बुलवाएंगे भाई, हम तो राधे नाम का खाते। तेरी छाती पे सांप लौटे, आई डोंट केयर। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में? एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ही संसार का रचेता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, इस पूरे विश्व का रचेता मैं हूं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी पर ब्रह्म का भी और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, अन्य तो अटकलबाजी। फायदे क्या है लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। दूसरी बात बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। क्या बताया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वाह,
तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते। तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई, मूर्ति तो मूर्ति होती है, किसी की भी हो। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। साकार भी है और निराकार भी है ना। आज हम एक आकार और बताएंगे। ईश्वर साकार है। कैसे? राम जी साकार हैं और वह परमात्मा परब्रह्म निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहां साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो क्या अंधा भी है और दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे हो? साकार है तो भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिर हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते क्योंकि इनके पिछले पुण्य चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं। कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे पर वो क्या बोलते थे? साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए।